दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 83 रुपये 80 पैसे का जो स्टॉक है, ये सीमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, यानी इस कंपनी का जो बिजनेस है सीमेंट का बिजनेस है। ये तो दोस्तों ये 2021 में 5 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। इसने 5 रुपये से 50 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद फिर पीछे 5 रुपये पर आ गया था और फिर 5 रुपये से इसने 139 रुपये का हाई लगाया है। ये कंपनी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। ये 83 रुपये 80 पैसे का ये स्टॉक है। ये कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं और इसके फंडामेंटल की पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में करते हैं। क्या है कि कंपनी इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 1.76% का अपने निवेशकों को, और एक महीने में दिया इसने 7.18% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने में दिया 6.86% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में दिया 25.85% का नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में दिया था इसने 406.04% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था अपने निवेशकों को। तो इसमें क्वांटिटी ट्रेड होती है, एक महीने में हुई थी इसमें 36 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 22 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है, और एक वीक में इसमें 32 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 19 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई थी, और यह सैटरडे में 32 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 19 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है, और टुडे में 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 8 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। इनकॉर्पोरेट 1936 में हुई थी। इनकॉर्पोरेट यानी इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसके मार्केट के ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 772 करोड़ का है। करंट प्राइस का 83 रुपये 80 पैसे का, हाई इसका 139 रुपये का है, और लो इसका 76 रुपये का है। स्टॉक भी इसका गायब है, और इंडस्ट्री भी 53.33 का है। बुक वैल्यू इसकी 25 रुपये 90 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC नेगेटिव में 6.33% का, ROE इसका नेगेटिव में 27.07 का, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों, आने वाले समय में डिविडेंड बोनस के तौर पर आपको स्प्लिट भी मिलेगा। अब कंपनी काम करती है सीमेंट का। प्लांट का स्थान हमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में सीमेंट भेजने के सक्षम होने का लाभ देता है। हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में लगभग 770 अधिकृत स्टॉक के साथ काम करते हैं, ताकि उपभोक्ताओं के अलावा सरकारी और बड़ी परियोजनाओं तक सामग्री पहुंचाई जा सके, जिसने सीधा निपटाया जा सकता है। अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर ले तो 2024 में इसने 63 करोड़ की सेल करी थी। मैंने मार्च 2024 में 92 करोड़ की सेल करी, फिर इसने जून 2024 में 63 करोड़ की सेल करी, और सितंबर में 55 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में आया है 5 करोड़ 10 करोड़ नेगेटिव में है, और इसी प्रकार ओपीएम भी इसका नेगेटिव में 5% का नेगेटिव में, 8% का नेगेटिव में, 19% का नेगेटिव में इसका ओपीएम। अदर इनकम 1 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ 35 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न है इसका। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आया 35 करोड़ का। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं 3.18% का EPS नेगेटिव में है। और साल दर साल की बात करते हैं तो कंपनी की पहले 0 सेल हो रही थी, और मार्च में अब के 268 करोड़ से बढ़कर 308 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। तो ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिव प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 3 करोड़ का नेगेटिव में आया, TTM में 16 करोड़ का नेगेटिव में है। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो ओपीएम भी इसी प्रकार 1% नेगेटिव में, फिर 5% नेगेटिव में। अदर इनकम इसकी 14 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 98 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आया है। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं नेगेटिव में 10.68% का नेगेटिव में। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 4% नेगेटिव में, 3 साल में 1289% सेल्स ग्रोथ रही है। TTM में 293% सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो नेगेटिव है 10 साल में 1%, 5 साल में 7% पॉजिटिव में, 3 साल में 16% प्रॉफिट ग्रोथ रही है। TTM में 287% नेगेटिव में रही है प्रॉफिट ग्रोथ।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में 24% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 104% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 70% के CAGR से रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 27% का। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है यहाँ नेगेटिव में, लास्ट ईयर में 27% की। रिजर्व की बात कर लेते हैं 146 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के ऊपर। और बोरिंग की बात कर लेते हैं यानी कि कर्जे की, तो 698 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो दोस्तों और यानी कि बोरिंग है 698 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। तो फिक्स एसेट की बात कर ले 794 करोड़ का फिक्स एसेट है कंपनी के ऊपर और 1118 करोड़ का टोटल एसेट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि 24.4% की प्रमोटर होल्डिंग प्लेजिंग है और यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग 90% की होल्डिंग बताई जा रही है। या इसमें से 24.4% की जो होल्डिंग है प्लेजिंग है और FI की इसमें होल्डिंग नहीं है। DI की इसमें 34 यानी कि 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक DI की होल्डिंग 0.34% की बनी हुई है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 9.65% की। तो इसमें 90% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की बताई जा रही है और 24.4% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की प्लेजिंग है यानी कि गिरवी है। और कंपनी का नाम है आंध्रा सीमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।